हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो आज हम टिंडल प्रभाव के बारे में समझेंगे। ये केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं, फिर आपको एक एक पॉइंट करके समझाएंगे और बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से इसे समझ सकें। देखिए, चित्र को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ऐसा आपको चित्र एक बनाना है। सबसे पहले ये क्या है, ये मैं जो बना रहा हूँ ये क्या है, ये है लेंस। ठीक है, इसे हम लेंस कहते हैं। और यहाँ पर ये है एक पात्र, या ये हम कह सकते हैं, हाँ पात्र इसे कह दीजिए। ठीक है, सही रहेगा। ये पात्र है, उसमें जो भरा है ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये क्या है, ये है कोलाइडी विलयन। अभी इसका मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, कोलाइडी विलयन। इसका यह नाम हो चुका है कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक, यहाँ से ये वाला है हमारा लेंस पहले। ठीक है, लेंस यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे कि समझ सकें आप। और अब हम यहाँ से इसकी जो लेंस से देखेंगे इधर के लिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दो शंख बन जाएंगे। ठीक है, दो शंख जैसे बन जाएंगे, शंख। ठीक है, इसे हम इसे अंडरलाइन ऐसे कर देंगे जिससे कि साफ साफ दिख सकें। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे, अब बिल्कुल सरल शब्दों में। देख लिया आपने ये। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखेंगे और फिर समझेंगे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, क्या होता है टिंडल प्रभाव, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, वैज्ञानिक, देखिए हम लिख रहा हूँ, अभी आपको समझाएंगे। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक किसने, वैज्ञानिक टिंडल, वैज्ञानिक टिंडल 1869 ईस्वी के अनुसार। ठीक है, वैज्ञानिक टिंडल, टिंडल 1869 ईस्वी के अनुसार, ये आप ऐसे कह सकते हैं, वैज्ञानिक टिंडल ने 1869 ईस्वी में इस प्रभाव को खोजा। ठीक है, कौन से प्रभाव को, टिंडल प्रभाव को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया वैज्ञानिक टिंडल 1869 ईस्वी के अनुसार, जब किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण कुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब किसी अंधेरे कमरे, ये इतनी प्रक्रिया ये सब अंधेरे कमरे में हुई है और एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो विलयन में से, ठीक है, विलयन में से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, विलयन में प्रकाश के पथ दीप्तमान हो जाता है। प्रकाश का पथ होता है वो दीप्तमान हो जाता है और दीप्तमान पथ दो शंख के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। ये दो शंख के रूप में क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। देखिए, एक वाला ये और ये दिखाई देने लगता है, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं तथा दीप्तमान पथ को टिंडल शंख कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे फिर समझेंगे आसानी से। जब किसी अंधेरे कमरे में, जब किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, जब किसी अंधेरे कमरे में क्या होता है, प्रकाश की किरण कुंज को, ठीक है, अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण कुंज को, किरण कुंज को क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारते हैं। ये कोलाइडी विलयन इससे होकर गुजारते हैं, किरण कुंज को कोलाइडी क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में से, कोलाइडी विलयन में से क्या करते हैं, होकर गुजारते हैं, होकर गुजारते हैं। तो कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं हम, कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं, एक प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो दो शंखों को दीप्तमान हो जाते हैं। ठीक है, गुजारते हैं और यह है, देखिए गुजारते हैं और यह है दीप्तमान, दीप्तमान पथ दो शंकुओं, क्या होता है, और यह दीप्तमान पथ, कौन सा दीप्तमान पथ, ये वाला दीप्तमान, जब प्रकाश किरण गुजारेंगे तो यहाँ पर लाइट लगेगी तो इसे हम दीप्तमान पथ कहते हैं। तो ये दो शंकुओं के रूप में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, दो शंकुओं के रूप में विभाजित हो जाता है, दिखाई देने लगता है, विभाजित हो जाता है या दिखाई देने लगता है, या दिखाई देने लगता है। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो शंकुओं के रूप में ये बट चुका है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पर यही मैंने लिख दिया है कि यह दिखाई देने लगता, क्या, दो शंकु दिखाई देने लगते हैं। तो इस घटना को, इस
घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तथा दीप्तमान पथ को टिंडल शंकु कह देते हैं। तथा ये वाला जो दीप्तमान जो पथ है ये दिख रहा है, ये प्रकाश यहाँ पर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दीप्तमान पथ को हम क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। तथा दीप्तमान पथ को टिंडल शंकु, टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। कहते हैं ये प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के किरणों या प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित करने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर ये इसे लिखने के लिए 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट होता आया है। ये क्या होता है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले आपको एक लेंस बना लेना है छोटा सा, और यहाँ पर एक कोलाइडी बिलियन बना लेना है, और यहाँ से एक किरण ऐसे लाना है, इधर ले आना है, और इधर यहाँ से इधर ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शंकु बन जाएंगे। और ये क्या होता है देख लेते हैं एक बार पढ़ के। वैज्ञानिक टिंडल 1869, ठीक है, वैज्ञानिक टिंडल 1869 ईस्वी के अनुसार जब किसी अंधेरे कमरे में, ये प्रक्रिया जो होती है वो अंधेरे कमरे में होती है। ठीक है, अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण कुंज को कोलाइडी बिलियन में से होकर गुजारते हैं। कोई भी किरण कुंज है ये वाली, तो इसे कोलाइडी बिलियन से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है? और ये दीप्तमान पथ 2 शंकुओं के रूप में विभाजित हो जाता है। ये दीप्तमान जो पथ है ये 2 शंकुओं के रूप में विभाजित हो जाता है या दिखाई देने लगता है, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तथा दीप्तमान पथ को टिंडल शंकु कहते हैं। तो आई हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप सभी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, अब चलिए अब मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।